जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपनी मैथ्स के पीवाई की रिवीजन सीरीज। ठीक है, तो अगर ये लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पहले आप वो कंडीशंस को फुलफिल करिए, उसके बाद ये लेक्चर देखना शुरू करना। एटलीस्ट आपने बेसिक लेवल पर ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रखा हो। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करने वाले हैं। आपने थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई होनी चाहिए। उसके बाद जब आप ये वीडियो देख रहे हो, उससे पहले आप इस वीडियो को हर क्वेश्चन पर पॉज करोगे, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है, उसके बाद आप ये वीडियो कंटिन्यू करोगे। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा मेथड जो है समझाने का वो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और जो रियल एग्जाम अप्रोच है, कैसे एग्जाम में बैठकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो चीज आप लोग सीख पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को आप 1.5x पे लगा लो और कंटिन्यू करो इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, तो पहला में क्वेश्चन दे रखा है, इफ 2 sin 4a प्लस 2 cos 4a माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये देखने में बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन लग रहा है ना। मैं आपको दोनों तरीके से सिखाऊंगा, आप लोग कैसे इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो, जहां बेसिक मेथड भी होगा और हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स का भी यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, ये ऐसी कंडीशन आप लोग खुद बताओ। पहले मैं बेसिक से सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। इसको और क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 का स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक कंडीशन हमें समझ में आ गई है। अब ये वाला देखो, ये क्या लिखा हुआ है, 2 sin 4 थीटा प्लस cos, मतलब थीटा, मैं अल्फा को थीटा बोल रहा हूँ। ठीक है, cos 4 थीटा इक्वल्स टू 1, ये लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है भैया। अब इसकी जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ, इसकी जगह ये 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ भैया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1/2 इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इसको मैं नीचे ले जाऊंगा, है ना। इस इन चीजों को हर स्टेप को लिखना नहीं होता। अब मैं इस 2 को नीचे ले जाऊंगा, ये 1/4 बन जाएगा। यहाँ स्क्वायर है दोनों के ऊपर, इसको मैं अंडर रूट चढ़ा दूंगा डायरेक्ट। इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको लिखो मत, ऐसे ही आप एग्जाम में पेपर क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो मैं लिख दूंगा साइन थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब ऐसी कंडीशन कैसे बन सकती है, अब आप बताओ, है ना। और आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि यार मैं यहाँ पे डायरेक्ट थीटा की जगह π/2 लिख सकता हूँ, π/4 लिख सकता हूँ थीटा की जगह डायरेक्ट। कैसे, देखो, साइन थीटा की, साइन π/4 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2, और cos π/4 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। क्या ये 2 के 1/2 के बराबर नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। इससे हमने पहले क्या निकाल ली, थीटा की वैल्यू आ रही है, तो जो कि अल्फा है उसकी आ रही है π/4। अभी भी आपको कुछ डाउट हो रहा होगा, भैया हम मान लो अगर ये चीज हम डिकोड नहीं कर पाए, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1। अब साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, π/2 पे। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, π/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, π/4। अब तो मान लो, हाँ भैया ठीक है, अब हमारी थोड़ा बहुत समझ में आया कि हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली π/4। अब यहाँ पे देखो, इसमें वैल्यू पुट करनी है, इसमें वैल्यू पुट करनी है और इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो साइन 2 इंटू π/4 प्लस कॉस 2 इंटू π/4, है ना। देखो ये तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, मैं बस तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ इतनी देर में। अब ये क्या बचा हमारे पास, साइन π/2 प्लस कॉस π/2। अब इन दोनों की, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, ये आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सारे हमारे पी वाई क्यूज हैं, ठीक है, और इसी की वजह से मैं बता पा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में बैठ के कैसे सोचना है। देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में ना
अब वैल्यू डाल के देखो, वैल्यू सबसे सबसे अच्छी वैल्यूज होती हैं। अगर मैं अल्फा की वैल्यू 0 रखूं या पाई/2 रखूं। सबसे पहले हम रख के देखते हैं यहाँ पर पाई/2, ठीक है। 1 माइनस, अगर साइन पाई/2 की वैल्यू क्या हुई 0, इक्वल्स टू कॉस पाई/2 की वैल्यू 0। भाई वैल्यू तो सेटिस्फाई कर गई। अब देखो, अब इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो पूरे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और इधर क्या आ रहा है 1 माइनस 1, या 1 होगा ना, साइन पाई/2 की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 माइनस 1 ये भी 0 बन रहा है। इसका मतलब क्या है, LHS इक्वल टू RHS तो आ रही है भैया। हो सकता है ये गलती से हो, तो हमें आंसर तो पता चल गया कि ये स्टेटमेंट हमारा सही हो सकता है। तो अगर हम उसको अगेन सॉल्व करके देखना चाहेंगे, 1 माइनस साइन 6 एल्फा, इसको क्या लिख सकते हो। अब एक बात बताओ, ये वाला फॉर्मूला आपको इसके लिए याद होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कोई दिक्कत। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आप लोग बताओ। 1 माइनस 1 का क्यूब माइनस साइन स्क्वायर एल्फा का क्यूब, इसको हम अब ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा 1 प्लस साइन 4 एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है भैया। अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि साइन की जगह हर जगह कॉज है, यहाँ भी कॉज, यहाँ भी कॉज है, यहाँ भी कॉज है। अब मैं साइन को कॉज में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कॉज स्क्वायर थीटा, यहाँ 1। अब साइन, इस साइन 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ, प्लस 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, सीधा सिंप्लीफाई करना है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कॉस 4 थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, कर गया। मतलब फर्स्ट वाला तो हमारा सही है। अब डायरेक्ट दूसरे वाले में आप वैल्यू को पुट करके देखो, अल्फा की जगह डाल दो आप पाई/2, अल्फा की जगह पाई/2 डालोगे तो ये 0 माइनस 1। अब इधर आ जाओ, 2 1, ठीक है, 1 माइनस 0, और ये क्या हो जाएगा, इसका भी 0 प्लस का 0। अब ये क्या बन रहा है इधर, 2 1 1, इसकी वैल्यू बन रही है 2। मतलब LHS जो है इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये सेकंड वाला हमारा वैसे ही गलत हो गया, तो आंसर आ गया हमारा ओनली ए। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखो। हमें दे रखा है P की वैल्यू जो है 1 माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अच्छा, अगर आप लोगों को भी पता है कि देखो, पहले तो हम इससे बेसिक्स पे बात करते हैं। कोसेक, ये 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये तो हमारी बेसिक फॉर्मूला है जो हमने पढ़ रखा है। अब इसको और क्या लिख सकते हो, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको और क्या लिख सकते हो, 1 इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। हाँ भैया यार, ये भी ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये भी तो लिख सकते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पी को, पी की वैल्यू को लिख सकता हूँ। अब देखो, ये किसके बराबर है, कोसेक, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और क्यू की वैल्यू कितनी है, कोसेक थीटा।
देखो सबसे पहले या तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो इस वाले वेरिएबल में डाल के जो हमसे सॉल्व करवाया गया है, ठीक है। क्या सॉल्व करवाया गया है? इसका स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2pq। बट मुझे लग रहा है कि यार भैया थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, मैं ना कुछ वैल्यू एज्यूम कर लेता हूँ थीटा की, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू मैंने मान ली π/4। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2 - 1। और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? कोसेक 45 की वैल्यू क्या होगी? 1, वो √2, ठीक है। यहाँ भी √2 - 1। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ आराम से। हाँ भैया अब तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ये तो बहुत ईजी हो गया, हम इस वेरिएबल्स में फंस जाते, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? √2 - 1 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब p की वैल्यू कितनी है? √2 - 1। और q की वैल्यू कितनी है? √2। अब देखो कितना आसान हो गया आप लोगों के लिए। तो इसको सॉल्व करोगे 2 + 1 - 2√2। इसको करोगे 2 - 2, ये 2 - √2। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया ना मैंने, 3 - 2√2 माइनस का 4 + 2√2, ये कैंसिल। अब वैल्यू कितनी आ गई? -1। क्या -1 ऑप्शन में है? बिल्कुल है। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही सॉल्व किया है, आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। ये समझ में आया? ठीक है। इससे रिलेटेड आप ये चीज भी याद रख सकते हो, जैसे हमने इसको लिख रखा है ना कोसेक को, हम ऐसे ही सेक में भी लिख सकते हैं। ये चीज आप याद रखना, ये आपको बहुत हेल्प करेगी एग्जाम में। सेक को कैसे लिख सकते हैं? सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, ठीक है। अब इस पे आ जाओ। सबसे पहले आपको इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मैं बेसिक्स रिवाइज करा देता हूँ। बेसिक्स क्या है? अच्छा ये बताओ, कॉस की और साइन की और कोसेक, सेक, टेन, कॉट, इन सब की वैल्यू पॉजिटिव होती है हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में किस किस की वैल्यू पॉजिटिव होगी? साइन की और कोसेक की, इनकी सेकंड क्वाड्रेंट में। बाकी सबकी नेगेटिव होगी। थर्ड में टेन और कॉट की पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में। और सेक थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, बाकी सबकी नेगेटिव। कौन से में? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। अब एक बात बताओ, अब आप लोगों को पता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। कहां से? कब? जब जीरो से, जब थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी हो और 45 से छोटी हो। कैसे? हम क्यों मान ले भैया आपकी बात? वैल्यू पुट करके देख लो। साइन थीटा को मैं 0 रख के देखता हूँ। साइन थीटा को मैंने 0 रखा, तो थीटा को 0 रखा, तो ये 1। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो 1 इज ग्रेटर देन 0। क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है? बिल्कुल कर रही है। इसका मतलब हमने सही माना है। दूसरा कंडीशन आप याद रखना हमेशा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 जब थीटा की वैल्यू 45 से लेकर π/2 तक हो, ठीक है। अब ये कैसे मान ले भैया? हम दोबारा रख के देख लो। थीटा की वैल्यू अब क्या रखेंगे हम? π/2। तो 1 - 0 इज ग्रेटर देन 0। बिल्कुल सही बात, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब क्या है? इस पूरे भैया आपने जो हमें रामायण सुनाई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर जब मैं 0 से लेकर 45 डिग्री तक बात करूंगा तो कॉस की वैल्यू ग्रेटर होगी साइन से। और जब मैं 45 से लेकर π/2 तक बात करूंगा, मतलब 90 तक जब मैं बात करूंगा, तब साइन की वैल्यू ग्रेटर होगी कॉस से। ये याद रखना, बार बार इस कंसेप्ट पे रिपीटेड पीवाईक्यू आते हैं हमारे, ठीक है। अब इसने क्या कर रखा है? थोड़ा सा घुमा के दे रखा है। ये कंसेप्ट आप अपने कॉपीज में नोट कर लो, उसके बाद मैं रिमूव करके पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ।
अब हम अपना क्वेश्चन समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 1/sin थीटा माइनस 1/cos थीटा। इसको और क्या लिख सकते हैं, cos थीटा माइनस का sin थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। अब मैंने आपको बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की और cos की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो हमारा मेन काम किससे है, बस ऊपर वाले न्यूमिनेटर से। न्यूमिनेटर क्या है हमारे पास, cos थीटा माइनस का sin थीटा। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बताया ये चीज पॉजिटिव होगी, मतलब ग्रेटर देन जीरो की, कब, जब जीरो से लेके π/4 तक की बात करेंगे। बट ये चीज नेगेटिव होगी जब हम π/4 से π/2 तक की बात करेंगे। समझ में आई? इसका मतलब क्या है, अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की आपको भी पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, जीरो से लेकर π/2 तक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां ये वैल्यू हमें नेगेटिव आएगी, ये वाली जो वैल्यू है ये नेगेटिव आएगी। तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो हमारा ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। इसमें तो दे रखा है ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा चलो, अब हमारा दूसरा स्टेटमेंट, इसमें दे रखा है टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा इज ऑलवेज नेगेटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें आप वैल्यू डाल के देखो, तीन, हमारे पास तीन अच्छी वैल्यूज होती हैं, 30, 45 और 60। पहले मैं 30 डाल के देखूंगा, तो 10 30 माइनस कॉट 30, ये क्या आ जाएगा, 1/√3 माइनस √3। यार ये तो बिल्कुल नेगेटिव आ रही है, बिल्कुल सही बात है। तो 30 पे तो नेगेटिव है। अब मैं 45 डाल के देखूंगा, तो 45 पे आप करोगे तो 45 पे आप करोगे तो ये इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो नेगेटिव तो है नहीं, तो यहां भी ये कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड हो गई, नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा ठीक है भैया, हमने मान ली 45 पे नहीं कर रही, और किसी भी नंबर पे ऐसा भी तो कंडीशन बननी चाहिए ना। चलो ठीक है, एक और चेक कर लेते हैं। कौन सी चेक करेंगे अब हम, 60। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और cot 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1/√3, तो 2/√3। क्या ये नेगेटिव वैल्यू है, नहीं, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। आंसर क्या आ गया हमारे पास, ऑप्शन डी। ठीक है, एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को देख लेना, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, बार बार इस क्वेश्चन को हम कंसेप्ट को रिवाइज करके चलेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस कुछ चीजें आपको याद रखनी है, वो मैं बता देता हूं। मान लो 1/tan थीटा माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल है, 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको और क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन sin थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको अपने दिमाग में रखना। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। sin थीटा, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक बात बताओ, ऐसे लिखा हुआ 1 माइनस कॉट थीटा। इसको और क्या लगा सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो 1/1 माइनस tan थीटा। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है भैया। तो अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, क्यों क्यों लिख रहे हैं भैया, मुझे नीचे के डिनोमिनेटर दोनों सेम करने हैं। ऐसे सेम से कंडीशन बन जाती है ना, तो आसान होता है एलसीएम वगैरह लेना। हाँ यार भैया, ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ऊपर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे के लिख दूंगा tan थीटा माइनस 1। अब ये यहाँ भैया अगर इसमें माइनस यहाँ ले लूँ ना, माइनस, तो ये वाला माइनस ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो
तो इसमें क्या होगा, हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो मैं यही कंडीशन कर देता हूँ, माइनस का टेन थीटा माइनस वन। अब देखो हमारा न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो दोनों में सेम हो गया। अब हमारे लिए क्या आसान है कि मैं टेन थीटा माइनस वन को क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा को कॉमन ले सकता हूँ, टेन थीटा माइनस वन को नीचे से। तो ये क्या बचेगा, टेन थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, है कि नहीं। इसको और क्या लिख सकते हो, वन अपॉन टेन थीटा माइनस वन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकते हो, मैंने अभी ऊपर समझाया, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको कैंसिल कर दो सीधा सीधा। और इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये कैंसिल, आंसर क्या आ गया हमारे पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ऑप्शन कौन सा है इसमें, वो बिल्कुल है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर। बताओ इसमें कोई डाउट कि भैया यार ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है ना, हमारा दिमाग इतनी देर चलेगा नहीं, तो भैया इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक भी बताओ। चलो शॉर्ट ट्रिक करके देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक में सबसे अच्छा आसान तरीका है कि मैं इसमें वैल्यू को जीरो ना होने दूं। जीरो कब होगी, जब थीटा की वैल्यू मैं पाई बाई फोर डाल दूंगा। उन्होंने पहले ही बता रखा है कि थीटा की वैल्यू पाई बाई फोर नहीं है, तो आपको बस सीधा सीधा इसमें क्या करना है, अब थीटा की वैल्यू को, थीटा को मान लो पाई बाई थ्री, मतलब 60 डिग्री। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री बाई टू माइनस वन माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस, ये तो मैंने प्लस था ना, हमने उसमें कन्वर्ट कर दिया था, वन बाई टू अपॉन वन माइनस रूट थ्री। बिल्कुल ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री बाई टू रूट थ्री माइनस वन इंटू रूट थ्री, इस वाले को प्लस वन अपॉन टू वन माइनस रूट थ्री, है कि नहीं। अब इसको क्या लिख सकते हो, थ्री अपॉन टू रूट थ्री माइनस वन माइनस वन अपॉन टू रूट थ्री माइनस वन। बिल्कुल ठीक है। थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट थ्री माइनस वन, ये क्या बन जाएगा, टू अपॉन रूट थ्री माइनस वन। तो ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर गया ये वाला। इसको और क्या लिख सकते हो, रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू लिख सकते हो। हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बस आप सेटिस्फाई कराओ कौन सा ऑप्शन को करेगी, तो हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं क्योंकि हमारा आंसर तो यही है। तो थीटा की वैल्यू हमें क्या रखनी है, पाई बाई थ्री, तो पाई बाई थ्री रखोगे तो रूट थ्री प्लस रूट थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू। आंसर क्या आ गया, रूट थ्री प्लस वन बाई टू। तो फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो सेटिस्फाई कर गया, इसकी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार यही कंसेप्ट यूज होता है, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। अब जैसे मान लो कोई सर्कल होता है और उसके एक ऐसे कॉर्ड बनता है, ठीक है, और वो यहाँ थीटा एंगल जनरेट करता है। तो ये हमारा रेडियस आर है, और इस जो लेंथ ऑफ द आर्क है, ये जो लेंथ ऑफ द आर्क है इसकी वैल्यू एल है। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, थीटा इक्वल्स टू एल बटे आर, और थीटा की वैल्यू जो होगी हमारी पाई के फॉर्म में होगी, ठीक है, रेडियन फॉर्म में होगी मतलब। तो अब सिंपल क्वेश्चन दे रखा है हमें, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल, रेडियस आर कितना है, चार, और लेंथ ऑफ द आर्क मतलब एल कितना दे रखा है हमें, पाई। अब हमसे पूछा है थीटा बताओ, तो थीटा इक्वल्स टू एल बटे आर, एल बटे आर।
तो π/4 आंसर हमारा ऑप्शन डी। कोई दिक्कत? अभी वाला क्वेश्चन है ना, देखने में लग रहा होगा बड़ा टफ क्वेश्चन है यार ये सॉरी, बड़ा क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन है यार ये, क्या पूछना चाह रहे हैं। पहले बताते हैं मैं आपको सिंपल मेथड, फिर बताऊंगा मेंटोस मेथड। तो पहले हम सिंपल मेथड से करेंगे, है ना, सीधे साधे बच्चे हैं ना हम लोग, पहले हम सिंपल मेथड से करेंगे। एक मिनट, अब ठीक है, पहले हम करेंगे सिंपल मेथड से। अब एक बात बताओ, ये यार भैया हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, तो कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग रहा होगा, ये क्वाड्रेटिक तरीके से ही सॉल्व होगा। तो मैं कॉट को क्या करता हूँ ना, कॉट को मैं टी मान लेता हूँ, तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, t² माइनस 3√3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हाँ बिल्कुल सही है। अब मैं इस टी को खोलूंगा कैसे, है ना, सबसे बड़ा गेम तो टी को खोलने का है। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो t² माइनस 2√3t माइनस √3t इक्वल्स प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। हाँ बिल्कुल सही है भैया ये तो t कॉमन लेके t माइनस 2√3 माइनस, इसका मतलब तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वैसे करना तो चाहिए, सॉरी। अब देखो यहाँ पर √3 कॉमन ले लो, t माइनस 2√3 अंदर बन जाएगा कुछ टू 0, तो t माइनस √3 और t माइनस 2√3 की वैल्यू आ गई 0 के इक्वल, है ना, बिल्कुल सही है ना। तो t की वैल्यू कितनी आ सकती है, √3, और t की वैल्यू कितनी आ सकती है, 2√3। अब एक बात बताओ, t क्या था हमारा, t तो कॉट था, तो कॉट की वैल्यू √3 के बराबर आ सकती है, और कॉट की वैल्यू 2√3 के बराबर, ऐसी वैल्यू तो आपने देखी नहीं है, तो इसको काट दो, अब आपके पास एक ही वैल्यू बची, ठीक है। अब ये कब आता है, कॉट थीटा की वैल्यू √3 कब है, जब थीटा हमारा π/6 हो, मतलब 30 डिग्री हो। अब हमसे पूछा है कि साइन 30 प्लस कॉस 60 की वैल्यू बताओ, साइन 30 की 1/2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 1/2 1, ऑप्शन नंबर ए हमारा आसान। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, चलो भैया ये तो हो गया हमारा लॉन्ग मेथड से, इसके अलावा इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इस क्वेश्चन, यार ये 0 कैसे बन सकता है। तो मेरे दिमाग में थीटा की वैल्यूज क्या क्या आनी चाहिए, इन्होंने बोल रखा है 0 होगी नहीं, मतलब 30 हो सकती है, 45 या 60, पहले मैं इन्हें लगा के देखता हूँ, अगर इनमें से कोई सेटिस्फाई कर गया इसका मतलब वो वैल्यू फंस जाएगी। सबसे पहले मैं 30 डाल के देखूंगा, अगर मैं 30 डालूंगा तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 का होल स्क्वायर, इसके बाद -3√3 और 30 की वैल्यू √3 प्लस 6 इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 3 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 6, तो 3 माइनस 9 प्लस 6 इक्वल टू 0। हाँ ये तो बिल्कुल RHS हमारा इक्वल टू आ गया LHS, इसका मतलब क्या है कि 30 की वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, तो थीटा की वैल्यू होगी वो 30 डिग्री होगी। अब मैं नीचे वैल्यू पुट करूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा। ये है हमारा मेंटोस मेथड, ये था सिंपल मेथड, सिंपल बेसिक से भी तुम लोगों को समझ में आ गया, और मैंने मेंटोस मेथड से भी आप लोगों को समझा। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट मेंटोस मेथड लगाओ, डायरेक्ट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब अल्फा की वैल्यू ऐसी कौन सी होगी जिसके बाद साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू √2 आ जाए। सबसे पहले मेरे दिमाग में आना चाहिए भैया ये तो सिंपल है, 1/√2 प्लस 1/√2, हाँ तो 2/√2, और इसको लिख देते हैं हम √2। तो सिंपली हमारी जो अल्फा की वैल्यू आ गई वो आ गई π/2,
बताओ कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 0। अभी बात समझ में? अरे यार ये भी नहीं आ रहा क्या, 1/होल क्यूब माइनस 1/√2 का होल क्यूब क्या आएगा, 0 नहीं आएगा। बस तो खत्म क्वेश्चन। देखो ये दे रखा है हमें 2 थ्योरम्स, दोबारा वैल्यू पुट करो यहाँ पे नीचे। कोई ऐसा सारे नंबर की फॉर्म में कोई किसी का रिलेशन नहीं है, कोई हमारा cos थीटा sin थीटा कुछ नहीं। मैं सीधा डाल के वैल्यू पुट करूंगा। तो मैं अल्फा की वैल्यू अज्यूम करूंगा अगेन π/4। सबसे सेफ वैल्यू है ये, यहाँ बहुत कम चीजें बिगड़ती हैं। ठीक है, तो 1 + 1 माइनस cos 45 की वैल्यू √2 और अगेन 1 + 1 प्लस का √2। तो ये क्या जाएगा 2 माइनस √2 और 2 प्लस का √2। ये क्या बन गया 4 माइनस का 2। आंसर आ गया हमारा 2। खत्म क्वेश्चन। बताओ कितनी देर लग रही है, और ऐसे ही आपको पेपर में सॉल्व करना है। आप लोग पता नहीं क्या सोचते रहते हो एग्जाम में बैठ के ये इजी इजी क्वेश्चंस नहीं होते। बताओ एक भी क्वेश्चन था जो टफ था, जो आप लोगों से नहीं हो सकता था, है ना? सारी इजी क्वेश्चंस होते हैं। बस हमें क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो करवाना क्या चाहता है हमसे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो कितना टफ लग रहा है देखने में, है ना? वाह यार ये तो बहुत टफ क्वेश्चन हो गया, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, है ना? पहले ही डर जाते हैं हम लोग। बस हम लोगों को ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या चाह रहा है। ये कुछ ऐसा बनना चाहिए जहाँ m² + n² बन रहा हो। ठीक है, पहले मैं m² + n² बनाने की कोशिश करता हूँ। m² sin थीटा माइनस 1 + n² sin थीटा + 1 किसके बराबर, 0 के बराबर। मैं क्या कर दूंगा m² sin थीटा प्लस सॉरी माइनस m² माइनस वो प्लस n² sin थीटा प्लस n² इक्वल टू 0। अब भैया मेरे को m² + n² बनता हुआ दिख रहा है, सीधा मैं साइन कॉमन उठाऊंगा और m² + n² को एक पास ले आऊंगा और इसको इधर ले जाऊंगा m² - n²। अब मेरे पास sin थीटा की वैल्यू आ गई भाई साहब, क्लियर। m² - n² अपॉन m² + n²। अब ये मुझे ट्रिपलेट बनता हुआ दिख रहा है। ये कैसे ट्रिपलेट, देखो m² + n² m² - n² और 4mn का ट्रिपलेट होता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, अब आप लोगों को पता है sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी m² + n² m² - n² अपॉन 4mn। यहाँ तो कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। अब मैं इसको उठा के सॉल्व करना शुरू करता हूँ। इसको m² + n²। अब cos थीटा की वैल्यू क्या होगी आपको भी पता है, cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इसमें से उठाओगे तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 4mn अपॉन m² + n²। और दूसरा क्या है cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू क्या होती है आप लोगों को भी पता होगा, cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर में करूंगा तो क्या आ जाएगा 4mn अपॉन m² + n²। ठीक है, इसको लिखो cos की वैल्यू क्या लिखनी थी हमें, m कहाँ जा रहा है पेन, cos की वैल्यू क्या लिखनी है हमें 4mn m² + n² माइनस m² n² इंटू cot थीटा की वैल्यू कितनी है 4mn अपॉन m² - n²। ये कैंसिल और ये कैंसिल, अब बचा 4mn - 4mn
वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, बताओ कोई डाउट? सिंपल क्वेश्चन था, बस हम क्या कर रहे हैं, डर जाते हैं क्वेश्चन को देखते ही, यार ये कैसा क्वेश्चन आ गया। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, फालतू का दिमाग नहीं लगाना है और सॉल्व करते जाना है क्वेश्चन को बस। ठीक है भैया, इसमें मेंटोस मेथड नहीं बताओगे? चलो अभी तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, हर एक क्वेश्चन में मैं तुम्हें चीजें को शॉर्टकट बता दूंगा कि कैसे यार इसमें शॉर्ट ट्रिक, क्या शॉर्ट ट्रिक लग सकती है और क्या शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी। अब ये देखो, ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन देखने में, बट मैं सिंपली इस क्वेश्चन को खोलना शुरू करूंगा। ठीक है, अब इसमें बोला है हाउ मेनी वैल्यू ऑफ ए, ऐसी बतानी है जिससे ही एक्सप्रेशन जो जीरो के इक्वल आ जाए। तो सबसे पहले मैं साइन एल्फा माइन +2, साइन एल्फा +4, साइन एल्फा -2 और साइन एल्फा -4, इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करो उसमें। तो साइन स्क्वायर एल्फा -4 और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा +2 - 16। अब एक बात ये बता दो, अब आप लोगों को पता है कि साइन, सीधा खोलो, साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 -1 से 1 तक, है कि नहीं? अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 तक। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये इसके 0 के इक्वल बताया है। क्या ऐसी कोई भी वैल्यू हो सकती है जो इस एक्सप्रेशन को 0 करा दे? नहीं, कोई किसी भी वैल्यू पर ये एक्सप्रेशन 0 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात, फालतू का कोई ड्रामा नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिंपल आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना शुरू करो। अब देखो, पहली बात, पता नहीं क्या दे रखा है, बच्चों को यही नहीं समझ में आएगा। बट एक बात बताओ, आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि यार भैया अगर मैं 1030 को 1060 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 1 आता है कैसे? कि 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 और 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो ये जब कट जाते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आती है। कुछ कुछ ऐसा मुझे यहाँ भी दिख रहा है कि 10 थीटा और ये 1060, तो मैं इसको किससे कंपेयर कर दूं? मैं 3x को 30 के इक्वल रख दूं और 6x को 60 के इक्वल रख दूं। क्या ये वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई? दोनों में x की वैल्यू कितनी आ रही है, 10। क्या मुझे कहीं ना कहीं x की वैल्यू मिल गई? क्लियरली मिल गई। x की वैल्यू 10 किस में बन रही है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो था, बताओ कुछ इस क्वेश्चन में? मैं यार अपनी तरफ से इजी क्वेश्चन नहीं उठा के ला रहा, ये सारे पीवाई क्यू आप उठा के देख लो, 2025 का फर्स्ट पेपर, सारे पीवाई क्यू हैं। चलो एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं, देखने में कैसा लग रहा है, बहुत टफ है। अगर आप लोगों को एक फॉर्मूला पता है 10 का तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, वरना उसके अलावा भी मैं आपको मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो पहले तो वो फॉर्मूला देख लो, अगर आप लोगों को पता है तो। 10 थीटा 10 अल्फा प्लस 10, एक मिनट, 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या है, 10 अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 10 अल्फा माइनस 10 बीटा 1 प्लस 10 अल्फा और 10 बीटा। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता होगा तब भी हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, पहले तो आप पता होने के तरीके से कर लो। मान लो आपको नहीं पता, पहले तो इसमें वैल्यू पुट करके कर लोगे, वैल्यू पुटिंग से। अब हमें पता है तो हम उसको पहले उस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या मैं इसको 10 थीटा को लिख सकता हूँ, कॉस से डिवाइड मार दो पूरे इसको, कॉस, यहाँ कॉस, पूरे एक्सप्रेशन कॉस से, तो 10 थीटा -1 अपॉन 10 थीटा +1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10 थीटा माइनस 1045 अपॉन 10 थीटा प्लस 10 थीटा इंटू 1050, सॉरी एक मिनट, ये गलत लिख दिया है।
बाकी कुछ गलत नहीं। टेन थीटा इंटू 1045 -1 प्लस का 1। क्या ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन नहीं बन गया, ये वाला? तो क्या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू 10 अल्फा -45। हाँ भैया बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता थीटा इक्वल्स टू अल्फा -45? बताओ, इसमें मैंने कुछ गलत लिखा? बिल्कुल गलत नहीं है भैया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? √2 साइन थीटा। तो √2 थीटा की वैल्यू अल्फा माइनस √2 साइन अल्फा -45। अब इसका तुम्हें खोलना आना चाहिए। √2 साइन अल्फा कॉस 45 माइनस साइन 45 कॉस अल्फा, सॉरी। देखो इसमें फॉर्मूला होता है, आपको बता देता हूँ मैं एक बार। साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए साइन बी माइनस, क्या यहाँ पे वेट वेट वेट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, साफ साफ। साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस, सॉरी, माइनस साइन बी कॉस ए। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे। तो साइन अल्फा माइनस कॉस 45 माइनस साइन 45 कॉस अल्फा √2 साइन 1/√2 साइन अल्फा √2 माइनस 1/√2। अरे ये क्या हो गया, 1/√2 कॉस अल्फा। सिंपल क्लियरली क्या आ रहा है आपका आंसर आ जाएगा साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा। तो ये आ रही है हमारी फाइनल वीडियो। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे या नेक्स्ट पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोग बता देना, जैसे अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो आप लोग अपना कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ भैया ये चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं है, और उसी हिसाब से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना। जय हिंद एवरीवन।